हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे से श्रेणियों। चांदनी कोचिंग क्लासेज में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बिहार दरोगा क्लास में आज हम लोग अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों का संबंध किनसे है, तो आइए एक एक करके जानते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आज हम लोग उन 12 अनुसूचियों के बारे में एक एक करके जानेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम और भी कड़ी से कड़ी मेहनत करके आपके एग्जाम को इजी बनाने की कोशिश करें और आपका जो सिलेबस है उसको शॉर्ट टाइम में खत्म कराने की कोशिश करें। आइए जानते हैं अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। पहली अनुसूची में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन से है, वेतन और भत्ते से। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य वगैरह जो भी हैं, उनके जो भी वेतन और भत्ते हैं उनका संबंध या उनका उल्लेख किसमें है? दूसरे अनुसूची में। तीसरी अनुसूची, इसका संबंध शपथ ग्रहण से है। कोई भी व्यक्ति जब अपना पद ग्रहण करता है तो ग्रहण करने से पहले वो क्या करता है? शपथ लेता है। तो शपथ का उल्लेख किसमें है? तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों के बंटवारे से है। पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का विशेष रूप से व्यवस्था किया गया है। यानी अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है कौन सी अनुसूची? पांचवी अनुसूची। छठी अनुसूची, इसमें 3 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, यानी कि असम, मेघालय और त्रिपुरा के प्रशासन का इसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची, इसमें संघ समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची तीनों का उल्लेख किया गया है। किस सूची पर कौन विषय बनाएगा? संघ सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। आठवीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। जी हाँ, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो जितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है उसका उल्लेख या उसका संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची से है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था और इसका संबंध भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची, इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 1985 में जोड़ा गया था और इसका संबंध दल बदल से है। 11वीं अनुसूची, इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था और इसका संबंध पंचायती राज से है। आपको बता दें 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल है। इसमें कुल कितने विषयों को जोड़ा गया है? कुल 29 विषयों को जोड़ा गया है।
12वीं अनुसूची, इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है और इसका संबंध नगर पालिका से है या नगर निकाय से, नगर निगम से, और इसमें कुल 18 भाषाओं को शामिल किया गया है। बच्चों, ये आपके कुल 12 अनुसूचियां थी जिसमें आपको बताया गया कि किस अनुसूची में किसका उल्लेख है। आप इसको अपने कॉपी में नोट करके घर पर एक बार इसको देखने की कोशिश कीजिए जो बताए हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची का संबंध किससे है? संघ और राज्य से, संघ और राज्य से। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? वेतन और भत्ते से। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ से। आप लोग भी साथ साथ नोट करते चलिए। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? सीटों के बंटवारे से, सीटों के बंटवारे से। पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से। छठी अनुसूची का संबंध किससे है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में अनुसूचित जाति और जनजाति के विशेष उपवन से। सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से। आठवीं अनुसूची का संबंध किससे है? मान्यता प्राप्त भाषाओं से। नौवीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से। और इसमें कुल कितने विषय हैं? 29। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर निकाय से। और इसमें कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। आप सभी लोग इसको नोट करके अपने कॉपी में अच्छी तरह से, और घर पर जाने के बाद इसको एक बार खोल कर देखिए, आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहिए।